हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम लोग इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में तब्दील होने जा रहे हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में अगर हमसे कुछ त्रुटि होती है तो आप अपना राय कमेंट में दे दीजिएगा। हम आपकी राय पर अमल करके अपनी त्रुटि में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इस सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज हम लोग देखने की क्रिया समझेंगे, यानी हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। हवा को क्यों नहीं देख पाते हम लोग। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते हैं, या हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है, क्या प्रक्रिया होती है देखने की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, या इस तरह से पूछे कि देखने की प्रक्रिया को स्पष्ट करें, तो हमको किस प्रकार से लिखना है, हम आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करते हैं, और जो आपका उत्तर मिलेगा वो भी अपना लैंग्वेज में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश अथवा वस्तु से परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ठीक है, तो आपको समझना है, किसी भी वस्तु को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए, कोई भी वस्तु जो होता है वो चाहे तो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, चाहे तो प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, और चाहे तो प्रकाश को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी वस्तु जो है वो दो दो काम में से एक काम तो जरूर करेगा। ठीक है, दो काम में से एक काम जरूर करेगा, और वो अगर ये दो काम में से कोई एक काम कर रहा है, और ये दोनों वाला प्रकाश, उत्सर्जित प्रकाश या परावर्तित प्रकाश, अगर हमारी आंखों में प्रवेश कर जा रहा है, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है दोस्तों, ए कोई वस्तु है, यहाँ पर बी कोई वस्तु है, और यहाँ पे आपका आँख है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है, आपका आँख है। अब देखिए, आपको ये जो है वो प्रकाश को परावर्तित करता है, क्या करता है, परावर्तित। और जो बी है वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, क्या करता है, उत्सर्जित। अब आपको समझना है, ये जो है वो प्रकाश को परावर्तित किया, अब परावर्तित करने के पश्चात आपकी आंखों तक प्रकाश प्रवेश कर गया, तब आप ए वाली वस्तु को देख पाएंगे। या बी की बात करें, बी जो प्रकाश को उत्सर्जित किया, यही अपने में से प्रकाश निकाला। उत्सर्जित करना का मतलब प्रकाश को निकालना, यह अपने में से प्रकाश को निकाल रहा है बी वस्तु, और ये प्रकाश को निकाला, इससे जो प्रकाश निकला अगर वो आपकी आंखों तक पहुंच जाएगा दोस्तों, तब आप बी वस्तु को देख पाइएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के मदद से हम समझते हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से परावर्तित प्रकाशें या उत्सर्जित प्रकाश हमारी आंखों तक क्या होता है, प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको समझना है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं, कोई भी वस्तु को हम तब ये देख पाएंगे जब उस वस्तु से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश, देखिए यहाँ से उत्सर्जित होने वाला प्रकाश, अथवा वस्तु से परावर्तित प्रकाश या वस्तु से परावर्तित होने वाला प्रकाश, परावर्तित का मतलब लौटाने वाला प्रकाश जो है ना दोस्तों, वो हमारी आंखों में प्रवेश करेगा ना, तब आइए हम उस वस्तु को देख पाएंगे। जैसे ये वस्तु था, ये वस्तु प्रकाश को जब तक परावर्तित करके हमारी आंखों तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक आप ये वस्तु को नहीं देख पाइएगा। और बी वस्तु से अगर कोई प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, और ये उत्सर्जित प्रकाश को अगर आपकी आंखों तक नहीं पहुंचा पाएगा, तब भी आप बी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। तो इस प्रकार से हम समझ गए हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको एक और एग्जांपल के द्वारा हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु जो है दोस्तों, वो मान लीजिए डी कोई वस्तु है, डी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका आँख है दोस्तों, ये क्या है, आपका आँख है। ठीक है दोस्तों, ये आँख है आपका। अब आप बताइए, यहाँ पे क्या है, डी वस्तु है, यहाँ पे आँख है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत जो है इस पे पड़ रहा है, बहुत सारे इस पे प्रकाश पड़ रहा है। तो क्या करेगा दोस्तों, देखिए ये जो वस्तु है वो प्रकाश इस पे पड़ रहा था, ये जो प्रकाश इस पे पड़ रहा है, ये प्रकाश को ये क्या करेगा दोस्तों, परावर्तित करेगा, मतलब लौटाएगा प्रकाश को। अब प्रकाश को ही लौटा रहा है, प्रकाश को इधर ही परावर्तित कर दिया। परावर्तित करने के पश्चात आपकी आंखों तक इससे परावर्तित प्रकाश पहुंच गया। जब इस वस्तु से परावर्तित प्रकाश आपकी आंखों तक पहुंच गया, तब आप डी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाइएगा दोस्तों। लेकिन आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए डी वस्तु था दोस्तों, इस पे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था, चारों तरफ से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका आँख है, ये क्या है, आपका आँख है। अब आपको समझना है, यहाँ पे आँख है, ये आपका प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए
कोई दीवार लगा हुआ है। क्या है दोस्तों? दीवार लगा हुआ है। तो क्या आप इस वस्तु को देख पाइएगा? आपका आंसर होगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आप काहे नहीं देख पाएंगे? काहे नहीं देख पाए इस वस्तु को? क्या यह वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रहा है? तो आपका आंसर होगा हाँ, परावर्तित कर रहा है। लेकिन आप बताइए, तो परावर्तित कर रहा है फिर भी हम इसको काहे नहीं देख पा रहे हैं? तो परावर्तित कर रहा है, लेकिन परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक प्रवेश नहीं कर रहा है। परावर्तित प्रकाश को ये जो दीवार है ना, वो दीवार रोक ले रहा है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचा पा रहा है इस प्रकाश को। तो इस प्रकार से हम डी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आँख दोनों की आवश्यकता होती है। किसी एक की अनुपस्थिति में हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अर्थात प्रकाश और आँख एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसको आपको समझना है। देखिए, अगर हम किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं तो आपको दो चीज़ चाहिए। पहला क्या चाहिए? आँख। और दूसरा क्या चाहिए दोस्तों? तो दूसरा चाहिए आपको प्रकाश। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को आपको देखना है तो दो चीज़ चाहिए, प्रकाश चाहिए और आपको आँख चाहिए। अगर ये दो चीज़ रहेगा तब ही आप देख सकते हैं। ये दोनों में से कोई एक अगर ना रहे, दोनों में से कोई एक ना रहे, तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है, वो अंधा व्यक्ति देख पाएगा प्रकाश को? वो अंधा व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं देख पाता है। काहे नहीं देख पाता है दोस्तों? तो अंधा व्यक्ति जो होता है वो तो मान लीजिए कोई वस्तु प्रकाश की उपस्थिति में रखा गया है, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु रखा गया है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में तो वस्तु है, लेकिन उस व्यक्ति के पास आँख ही नहीं है क्योंकि वो अंधा है। तो क्या प्रकाश की उपस्थिति रहने से वस्तु को वो देख पाएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। काहे नहीं देख पाएगा दोस्तों? तो नहीं देख पाएगा क्योंकि जो है वहाँ पे आपका उसके पास आँख नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब हमको समझना है, आप क्या अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? अचानक से अगर आपका बल्ब, आपके रूम का बल्ब बंद हो जाए तो क्या आप अपने रूम में रखे वस्तु को देख पाइएगा? नहीं। काहे नहीं देख पाए? आपके पास आँख था नहीं? आँख तो था ना दोस्तों, आपके पास आँख था, लेकिन फिर भी आप उस वस्तु को नहीं देख पाए। काहे नहीं देख पाए? काहे कि जो प्रकाश आपके पास था वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति हो गई, प्रकाश जो है वो प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु को अगर देखना चाह रहे हैं तो दो चीज़ चाहिए आपको, आँख चाहिए और प्रकाश चाहिए। दोनों में से कोई एक वो अगर ना रहेगा तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर एगो के बिना कोई काम ना हो तब हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, उसके बिना वो नहीं और उसके बिना वो नहीं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोनों क्या हैं? एक दूसरे के पूरक। पूरक का मतलब क्या होता है? मेरे बिना वो नहीं और उसके बिना मैं नहीं। पूरक का मतलब ये होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है दोस्तों कि खाना खाएंगे तो साथ में ही खाएंगे, है ना दोस्तों? खाना खाना है तो साथ में ही खाना है। किसी एक की अनुपस्थिति में खाना खाने का जो कार्य होता है वो पूरा नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं पूरक। कोई एगो नहीं आया, अगर मान लीजिए कहीं चला गया या कहीं दूसरी जगह खाना खा लिया, तो दूसरा जो है वो नहीं खाएगा। काहे कि कोई एक का अनुपस्थिति हो गया दो गो में से। ठीक है, एक और एक में जो था दोस्तों, जो ट्रेंड चला हुआ था कि खाना खाना है तो साथ में ही खाना है। अब कोई एक अनुपस्थिति, कोई एक कहीं चले गए तो दूसरा भी खाना नहीं खाएगा। काहे नहीं खाया? काहे कि वो जो है ट्रेंड चला हुआ था वहाँ पे, उनका कहना था कि नहीं, खाना खाएंगे तो साथ में ही खाएंगे। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं हुए? हुए। क्यों हुए? क्योंकि खाना खाने का जो कार्य था वो दोनों में से किसी एक की अनुपस्थिति में पूरा नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से किसी वस्तु को देखने का जो कार्य होता है वो दोनों आँख और प्रकाश में से किसी एक की अनुपस्थिति में किसी वस्तु के देखने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि देखने की प्रक्रिया क्या होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कहा गया है कि हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं। काहे नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हवा प्रकाश को ना तो उत्सर्जित करता है और ना ही परावर्तित करता है। ठीक है दोस्तों,
तो हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं। आज तक आप लोग जानते हो कि हवा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन काहे नहीं देखते हैं, तो इसका रीज़न क्या है, प्रकाश के उद्देश्य से अगर समझा जाए तो हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हवा प्रकाश को ना तो उत्सर्जित कर रहा है और ना ही परावर्तित कर रहा है। यानी जो हवा होता है दोस्तों, हवा हवा जो है, उत्सर्जित का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, उत्सर्जित का मतलब प्रकाश का निकालना। तो बताइए, क्या हवा प्रकाश निकालता है अपने में से? तो आपका आंसर होगा नहीं, हवा प्रकाश अपने आप में से नहीं निकालता है। क्या वो प्रकाश को परावर्तित करता है? परावर्तित का मतलब क्या हुआ, पर कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मान लीजिए कोई वस्तु है, वो वस्तु पर कोई दूसरा प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ रहा है, वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, मतलब लौटा रहा है, सभी दिशाओं में वो फैला रहा है, तब उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं परावर्तित करना। ठीक है दोस्तों, तो हवा जो है वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। क्या करता है? परावर्तित नहीं करता है। तो वो करता क्या है, तो वो अपवर्तित कर देता है, अपने में से होकर जाने देता है, वो प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि कोई भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो प्रकाश को चाहे तो क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा या परावर्तित करेगा। तो हवा जो है वो ना तो परावर्तित करता है और ना ही उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के कारण से हम लोग हवा को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को बताना है, क्या सूर्य को हम लोग देख पाते हैं? सूर्य को हम लोग देख पाते हैं दोस्तों। और क्या चंद्रमा को देख पाते हैं? तो सूर्य को देख पाते हैं, इसका आपका आंसर हुआ कि हाँ, हम लोग सूर्य को देख पाते हैं। तो हम अगर फिर से पूछें आपसे कि सूर्य को क्यों देख रहे हैं आप, तो आपका आंसर होगा, सूर्य एक वस्तु है और उस वस्तु को हम देख इसलिए पा रहे हैं कि सूर्य जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, और इससे जो उत्सर्जित प्रकाश हो रहा है, इससे जो उत्सर्जित प्रकाश हो रहा है, वो उत्सर्जित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर रहा है, तभी आप उस सूर्य को देख पा रहे हैं। अब ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप अपनी आंखों के सामने एक किताब रख दिए हैं, और आपका जो आंख है वो सूर्य की तरह है, और सूर्य और आंख के बीच आप क्या रख दिए हैं, तो प्रकाश कॉपी रख दिए हैं, क्या कोई भी बुक रख दिए हैं। तो बताइए, क्या आप सूर्य को देख पाइएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं देख पाए? प्रकाश तो, सूर्य तो जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित किया, सूर्य प्रकाश को उत्सर्जित किया, लेकिन सूर्य के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश हमारी आंखों तक प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पाए। ठीक है, अब हम लोग चंद्रमा को देख पाते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ। चंद्रमा को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा जो है वो प्रकाश को परावर्तित करता है, प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है, बल्कि चंद्रमा जो है वो प्रकाश को परावर्तित करता है, और इसके द्वारा परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, इसलिए हम चंद्रमा को देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब फिर से आप सोचिए कि आप अपने आँख और चंद्रमा के बीच में क्या रख दिए हैं, तो एक किताब रख दी है, कोई बुक रख दिए हैं आप। तो बताइए, क्या चंद्रमा को आप देख पाइएगा? तो नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाए? चंद्रमा प्रकाश को परावर्तित नहीं किया। तो चंद्रमा प्रकाश को परावर्तित किया, लेकिन चंद्रमा के द्वारा जो प्रकाश परावर्तित हुआ वो हमारी आंखों तक प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए हम चंद्रमा को नहीं देख पाए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग समझ गए हैं कि किसी वस्तु को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों।